देखिए, तो मैं आपको बता रहा था सदिशों के योग के नियम। सदिशों का योग कैसे करते हैं, सदिशों के योग के नियम, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, योग के नियम में मैंने पहला क्या बताया था आपको, नंबर 1 लास्ट क्लास में, सदिश त्रिभुज नियम। सदिश त्रिभुज नियम यही बताया था। तो सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है बताओ, कि कोई भी आपका एक त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त करें, सदिश रूप में व्यक्त करें, जिनमें से दो भुजाएं तो एक ही क्रम में हो और तीसरी विपरीत क्रम में हो, बोलो है नहीं, तो इन दोनों सदिशों का, देखो ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सी है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक ही क्रम में इनका योग तीसरे वाले के बराबर होगा, मतलब सी बराबर ए प्लस बी, यही बताया था सदिश त्रिभुज नियम। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे लेना चाहो कि तीनों ही सदिश एक ही ऑर्डर में हो, एक ही क्रम में हो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक ही क्रम में हो, तो उस केस में क्या होगा, सी की दिशा बदल गई, ए और बी तो अपनी जगह है, सी की दिशा क्या हो गई बताओ, बदल गई, तो सी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस सी, उल्टा हो गया, उल्टा मतलब ऋणात्मक और विपरीत सदिश, माइनस सी इसको इधर लाएं प्लस में, तो 0 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों सदिशों का योग क्या होगा बताओ, 0। अगर तीनों एक ही क्रम में है तो तीनों का योग क्या होगा, 0, और अगर तीनों में से दो एक ही क्रम में, तीसरा विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम वाला इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये है सदिश त्रिभुज नियम, बताया था लास्ट क्लास में। इसके बाद दूसरा नियम जो आता है वो आता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है बताओ, ये कहता है कि आपके पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, अगर आप इसकी भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त करो, तो पहली भुजा ये है, इसको सदिश ए से लिखा, दूसरी भुजा को सदिश बी से, तीसरी भुजा को हमने सदिश सी से, और चौथी भुजा को विपरीत क्रम में सदिश डी से लिखा है नहीं। अब मैंने क्या किया, एक विकर्ण ये बना लिया ऐसे, या विकर्ण बाद में बनाएंगे, आप तो सिर्फ ऐसे ध्यान दो, ये एक विकर्ण बना लिया ऐसा मान लो। ठीक है, तो ये क्या बताता है, देखो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये दोनों सदिश एक ही क्रम में, और ये बीच वाला जिसको मैंने नाम दिया सदिश आर, ये बीच वाला क्या है, इन दोनों के विपरीत क्रम में, तो यहां से देखो सदिश त्रिभुज नियम लगेगा, तो सदिश त्रिभुज नियम के अनुसार ये दोनों आर के बराबर होंगी, आर बराबर ए प्लस बी, तो समांतर चतुर्भुज नियम से भी इन दोनों सदिशों को जोड़ा जा सकता है। ये दो ही ले लो आप, सी और डी भले रहने दो, इनको भले रहने दो। ठीक है, समझ आया। और एक आता है आपके पास नंबर 3 है बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है, बहुभुज नियम कि अगर कोई n भुजा वाला बहुभुज है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हो सकती हैं, 4 5 6 8 10 20 है ना, तो जैसे मान लो कोई 6 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसकी सभी भुजाओं को अपन सदिश रूप में व्यक्त करें, सदिश रूप में व्यक्त करें, कर दी, सारी भुजाएं एक ही क्रम में हो और अंतिम भुजा विपरीत क्रम में हो, तो जैसे ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ, बोलो है नहीं, तो क्या होगा कि जितने भी सदिश एक ही क्रम में, इन सब का योग विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होगा, मतलब एफ बराबर क्या होगा, बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी प्लस सदिश ई। समझ आया। अगर एक विपरीत क्रम में और बाकी सब समान क्रम में, तो इन सब सदिशों का योग इसके बराबर होगा या नहीं, क्लियर है, कोई डाउट। ये है आपका सदिश बहुभुज नियम। अब हम सीखेंगे कि जब दो सदिशों का योग करेंगे, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, ठीक है, इनका हमने योग किया, योग क्या मिला अपना बताओ, आर मिल गया, तो ये जो सदिश है, इस सदिश का क्या होगा बताओ, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, होगी या नहीं। ये सदिश है, इसका भी क्या होगा बताओ, परिमाण होगा और दिशा होगी। अब दोनों का योग करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसका भी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो ये जो योग आया, इस योग का परिमाण कितना आया, दिशा कितनी क्या आई, ये पता करेंगे अपन, ठीक है।
तो दो सदिशों के योग का परिमाण और दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए अपन फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे अपन फॉर्मूला डेराइव, ये आपको देखना है। देखें तो फॉर्मूला अपन कैसे डेराइव करेंगे, देखना। देखो कैसे डेराइव करेंगे फॉर्मूला। जैसे अपन ने क्या किया, कौन से नियम से पता कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से। समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिश हैं, दो सदिशों के योग, दो सदिशों के परिणामी, परिणामी कह दो या फिर आप क्या कह दो, योग। दो सदिशों के योग या परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करना। परिमाण मतलब उसकी मात्रा एवं दिशा ज्ञात करना। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, सीखें कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीखें आप ध्यान से। आप देखो हमने क्या लिया, एक समांतर चतुर्भुज ले लिया ऐसे, ये एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, हो गया। अब मान लो ये जो सदिश है वो क्या है, ए, और ये सदिश जो है ये वाला, ये कौन सा सदिश है बताओ, बी। ये दो सदिश है, इनका हमें योग करना है, करना है नहीं, इन दोनों का क्या करना है, योग। कैसे करेंगे योग करने का तरीका, तो मान लो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है बताओ, थीटा। ये पूरा कोण कितना है, थीटा। अब योग कैसे करेंगे, मेथड क्या है, आप इसको नाम दे दो, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी है। अब यहां से क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लंब डालो इधर, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ऊपर से यहाँ लंब डालेंगे 90 डिग्री पे। तो ये बिंदु कौन सा हो गया बताओ, ई। अब बताओ ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा बताओ, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। सही है। अब ये थीटा होगा। अब आप मुझे बताओ ध्यान से कि यहां से पता करो आप, पहले तो ये देखो ये बी है, बी इस भुजा को किससे व्यक्त किया है मैंने, बी से। तो ये जो सदिश है ये वाला सदिश, ये भी किससे व्यक्त किया जाएगा बताओ, बी से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये दोनों सदिश समान है क्योंकि दोनों का परिमाण भी बराबर है और दोनों की दिशा भी एक ही लिए मैंने, तो दोनों क्या है, समान सदिश। तो इसको बी बोलेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बी। अब आप इसमें आ जाओ, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है अपना, ये बी सी ई। इसमें आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करो, साइन और कॉस दोनों करें। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, सी ई, कर्ण क्या हो जाएगा बताओ, सी बी। सी ई और सी बी, सही है, सी ई बटे सी बी। तो सी ई बराबर ये गुणा में आ जाएगा, सी का मान निकालें ये गुणा में, तो क्या आ जाएगा, सी बी साइन थीटा। सही। तो सी ई ऐसे ही, सी बी की लंबाई कितनी है, बी, सी बी की लंबाई कितनी है, बी, तो बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये सदिश का चिन्ह नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जब अपन सवाल हल करते हैं तब दिशा नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, केवल परिमाण, केवल मात्रा लेते हैं, तो तीर का निशान नहीं लगाएंगे। तो सी ई कितना हो गया बताओ, बी साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा निकालो इसी त्रिभुज से, आधार बटे कर्ण क्या आ जाएगा, बी ई बटे सी बी। आधार हो गया बी ई, कर्ण हो गया सी बी, तो बी ई कितना आ जाएगा, बी ई, ये गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, सी बी कॉस थीटा। तो बी ई कितना आ जाएगा, सी बी की लंबाई कितनी है बताओ, बी कॉस थीटा। बोलो आ गया है नहीं, ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा, दोनों लंबाई हमने पता कर ली। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक विकर्ण खींचते हैं ऐसा, ये एक सदिश खींचा, ये सदिश क्या कहलाएगा बताओ, आर। क्यों खींचा कारण क्या है, क्योंकि सदिश त्रिभुज नियम में हमने पढ़ा है ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, आर। एक त्रिभुज बना हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या होता है, यदि दो सदिश एक ही क्रम में हो, तीसरा विपरीत क्रम में हो, तो तीसरा वाला इन दोनों के योग के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं, सही है।
तो ये r होगा, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इनका योग क्या मानेंगे अपन r। r का मान निकालना है, कैसे निकालें, तो तरीका क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है AEC, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर, आधार कितना है AE और लंब कितना है CE। बोलो यही होता है क्या, बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को किससे व्यक्त करेंगे हम, R से, सही है। AE को किससे व्यक्त करें, AE यहां से यहां तक तो कितना हो गया A, और यहां से यहां तक BE, और BE का मान कितना है B cos थीटा। तो ये लंबाई तो कितनी हो गई A, और ये लंबाई कितनी हो गई B cos थीटा। तो कुल कितना हो गया बताओ, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। समझ आया क्या, ये लंबाई A और ये लंबाई कितनी है B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CE बताओ, CE की लंबाई ये रही, तो B sin थीटा का स्क्वायर करें स्क्वायर, तो यह आ जाएगा R स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर खोलो A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2AB। समझ आया क्या, A स्क्वायर किया, B स्क्वायर किया और 2AB और प्लस इसका स्क्वायर करें तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन गौर से देखो, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, ऐसे ही इन दोनों को देखो गौर से, इन दोनों को B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से केवल, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया एक, तो एक से B स्क्वायर को गुणा किया तो B स्क्वायर, और प्लस क्या बचा 2AB कॉस थीटा। तो R कितना आ गया, R स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस आ गया। तो ये आ गया आपके पास योग या परिणामी, परिणामी कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, योग। परिणामी का परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, मतलब एक ही लंबाई एक ही लंबाई में B की लंबाई जोड़ोगे तो आपको लंबाई कितनी मिलेगी R, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, थीटा A और B के बीच का कोण, थीटा क्या होगा A और B के बीच का कोण, याद रहेगा। ऐसे अपन परिमाण ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं दिशा, ये जो आया अपना, इन दोनों का योग क्या है R, इसकी दिशा क्या है, दिशा, क्योंकि हम सदिश राशियां पढ़ रहे हैं, सदिश राशि में एक तो परिमाण चाहिए और एक क्या चाहिए, दिशा। तो दिशा क्या होगी इसकी दिशा, तो दिशा का मतलब फिजिक्स में दिशा का मतलब क्या होता है, कोण। जैसे मान लो आपके पास की ये एक्स अक्ष है, अब इसकी दिशा बताना चाहता हूँ, दिशा किधर है, तो मैं क्या बता दूं, अगर मुझे ये कोण पता लग जाए, ये वाला कोण, मान लो ये कोण कितना है अल्फा, अगर ये कोण पता लग जाए तो मैं क्या कह दूंगा, एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री के कोण पे, तो आप समझ जाओगे दिशा इधर है। एक्स अक्ष की दिशा से 60 डिग्री के कोण पे, समझ जाओगे। एक्स अक्ष से 90 डिग्री के कोण पे, समझ जाओगे। दिशा का मतलब क्या ज्ञात करना है हमें, कोण। बोलो सही है नहीं, तो मैं ये वाला कोण क्या मान लेता हूँ बताओ, अल्फा। अब ये कोण पता करते हैं जिससे हमको आर की दिशा पता लगेगी, ठीक है। तो देखो आप इसी त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें आप निकालो tan अल्फा, tan अल्फा, तो अल्फा के सामने क्या होगा, लंब, नीचे आधार, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है CE, आधार कितना है AE, बोलो है या नहीं। तो बताओ tan अल्फा, C की लंबाई कितनी है, B sin थीटा, B sin थीटा, और AE की लंबाई कितनी है, AE, A एक तो A और फिर ये वाला कितना है B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, तो इसकी लंबाई कितनी, A प्लस B cos थीटा। तो ये फार्मूला आप यूज लेकर, ये फार्मूला आप यूज लेके क्या पता कर सकते हैं, दिशा।
तो यहाँ पे दिशा क्या कहलाएगी, दिशा क्या कहलाएगी, अल्फा। क्या कहलाएगी बताओ, अल्फा। ये जो कोण है वही क्या कहलाएगी बताओ, दिशा। मान लो कि ये आ गया 30 डिग्री, तो आप दिशा क्या बताओगे कि जो सदिश ए की दिशा दी गई थी उसकी दिशा से कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे योग की दिशा है। बोलो है या नहीं। ऐसे अपन ये कोण पता कर सकते हैं। तो परिमाण के लिए फॉर्मूला आया ये और दिशा के लिए फॉर्मूला है आपका ये। अब अपना जो उद्देश्य है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको केवल क्या पता होना चाहिए, ये दो फॉर्मूले कि दो सदिश ए और बी हैं, इनका योग करना है, इनके बीच का कोण पता होना चाहिए, थीटा क्या है, इनके बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण। और अल्फा क्या है बताओ कि ये जो योग आएगा इसका ए के साथ कोण या ए से इसकी दिशा। सही है नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे देखो इस पे आधारित कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करें समांतर चतुर्भुज नियम पे आधारित। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बहुत काम आएंगे फिजिक्स सीखने में। तो देखो आपको ध्यान रखना है, परिमाण दो सदिशों का योग करें, ए और बी का योग करें तो जो परिमाण मिलेगा, जो नया सदिश आएगा उसका परिमाण क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा इसका परिमाण। और अगर आपसे पूछी जाए दिशा क्या होगी तो दिशा होगी अल्फा। कौन से फॉर्मूले से निकाली जाएगी, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सही है नहीं। इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाएगी। करें शुरू। अब देखो कैसे करेंगे, सब क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे दिया a और b दो सदिश हैं, सदिश a का परिमाण दे दिया आपको 8, सदिश b का परिमाण दे दिया आपको 6। सदिश a का परिमाण कितना 8, सदिश b का परिमाण कितना दे दिया 6। और आपको बोला a और b लंबवत हैं, a और b क्या है, लंबवत हैं, लंबवत हैं। तो बताओ इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का परिणामी क्या होगा, मतलब परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। क्या कहना चाह रहा है कि दो सदिश हैं जिनके परिमाण 8 और 6 और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब दोनों को जोड़ना है। मान लो a इधर है और b किधर है, इधर। अब इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ें, तो अब ये 10वीं क्लास की तरह नहीं होगा आपकी। 10वीं क्लास में तो क्या करते थे, 8 और 6 को जोड़ना है, कितना हो गया बताओ 14। वहां क्या थी, अदिश राशियां थी और अदिश राशियों में केवल किसको जोड़ा जाता है, परिमाण को। परिमाण को जोड़ दिया आपने 8 और 6 को, कितना आंसर आ गया बताओ 14। बोलो आ गया है नहीं। अदिश राशियों में केवल परिमाण को जोड़ा जाता है, सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण के साथ दिशा भी जुड़ेगी। तो योग करना है, योग करना है तो योग का फॉर्मूला ये होगा ना कि ये होगा। तो अगर इन दो सदिशों का योग करना है तो योग का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए का परिमाण। बताया था ना, दो डंडे लगे हो तो क्या पढ़ते हैं, परिमाण। ए का परिमाण कितना है 8, 8 का स्क्वायर। बी का परिमाण कितना है 6, 6 का स्क्वायर। 2 ए कितना है बताओ 8, बी कितना है 6। कॉस इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत हैं तो कॉस 90। तो आर कितना आएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36। कॉस 90 का मान 0, 0 से इसको गुणा किया तो 0। 64 36 कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल कितना आ गया बताओ 10। कितना आया बताओ। तो मतलब ए और बी का योग आपको क्या मिलेगा 10। 8 और 6 का योग क्या मिलेगा 10। दो सदिश हैं जिनके परिमाण 8 और 6 हैं, उनका योग करते हैं तो आंसर 14 नहीं होगा, क्या होगा बताओ 10। सदिश में ये ध्यान रखना है। तो ये तो आ गया परिमाण। सदिश जब भी ज्ञात करेंगे, सदिश के मामले में परिमाण भी होगी और दिशा भी होगी। तो परिमाण ज्ञात कर लिया, अब इसकी दिशा ज्ञात करें। दिशा के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये रहा tan अल्फा बराबर बताओ b साइन थीटा। b कहाँ है, ये रहा 6। b की जगह क्या लिखेंगे 6 साइन और थीटा कितना है 90, थीटा 90 बटे ए कितना है 8 प्लस b साइन b कॉस थीटा। b कितना है 6 कॉस 90। सही है। अब बताओ कैसे हल करें। साइन 90 का मान 1 को 6 से गुणा किया 6। कॉस 90 का मान 0, 0 को 6 से गुणा किया 0, 0 प्लस 8 कितना आ गया 8। tan अल्फा कितना आ गया बताओ 3/4। कितना आ गया बताओ। अब दिशा कैसे पता करें। tan अल्फा में 3/4 किसका मान होता है, आपको पता है क्या। 3/4 नहीं पता आपको, तो ये पता है 0, 1/√3, √3, 1, यही तो पता है।
3/4 नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आप याद रखो 3/4 कितने डिग्री का मान होता है? 37 डिग्री का। कितने का होता है बताओ? 37 डिग्री का। सही है नहीं? मैं भी बता दूंगा कैसे। 3/4 किसका मान होता है? 37 डिग्री का। तो 10 से 10 कट गया तो अल्फा कितना आ गया बताओ? 37 डिग्री आ गया है नहीं? तो बताओ परिणामी की दिशा किधर आई? 37 डिग्री पे। तो बताओ इनका योग क्या हुआ? दो सदिश से ए और बी, दोनों लंबवत थे, तो इनका योग क्या मिला? आर। कितने कोण पे मिला? 37 डिग्री। तो आपको क्या करना है? ए के साथ यहाँ कोण बनाना है। कितने डिग्री का बताओ? 37 डिग्री का। 37 डिग्री पे मिला योग। और कितना मिला योग? 10 न्यूटन। आर बराबर 10। तो 8 और 6 का योग क्या मिलेगा बताओ? 10। और उसकी दिशा किधर होगी? इधर। सदिश ए इस दिशा में, सदिश बी इस दिशा में, दोनों को जोड़ देंगे तो दिशा कहाँ मिली? इधर। 37 डिग्री के कोण पे मिली है नहीं? 37 कैसे आया? देखो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है जिसकी भुजाएं होती हैं 3, 4 और 5। होती है कि नहीं? इसकी लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी। जानते हो ना? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। सही है? तो जब इसकी अपन रचना करते हैं, आपने रचना की है कंपास से, प्रकार से, चाप काट के, तो रचना करते हैं तो ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और ऑटोमेटिक नाप के देखना कभी चांदे से, ये कोण आएगा 37 और ये कितना आएगा बताओ? 53 आएगा या नहीं? अब ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 37 का मान निकालो। तो 10 37 बराबर लंब बटे आधार। तो कितना मान आता है? 3/4। तो ये आप सीधे याद रख सकते हो कि 3/4 10 में किसका मान होता है? 37 डिग्री का। सही है नहीं? बोलो कोई डाउट? तो ऐसी समस्या अपन को देखने को मिलेगी। और करते हैं एक दो अच्छी समस्याएं। देखो एक और लेते हैं। क्वेश्चन सुनना आपको। एक नाव है, नाव। तो नाव किधर चल रही है? उत्तर की ओर। नाव किधर? या ऐसा कर लो, एक नाव है जो चुपचाप खड़ी है, एक जगह खड़ी है, ठीक है। हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। हवा किधर चल रही है? अब नाव के ऊपर एक झंडा लगा है। क्या लगा है बताओ? झंडा। एक नाव है, नाव के ऊपर एक झंडा लगा है, हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो आप सवाल को समझना है। आप 4 दिशाएं जानते हो? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यही होती है क्या? है ये दो तो कन्फर्म है, मुझे इधर ही आएंगे ना, क्योंकि ये तो मुझे याद है, नितिन सर। NS नॉर्थ और साउथ। ईस्ट इधर आती है, वेस्ट इधर आती है। नहीं सही है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कोई नाव खड़ी है, नाव के ऊपर क्या लगा हुआ है? झंडा। झंडा लगा है, नाव के ऊपर झंडा लगा है, नाव चुपचाप खड़ी है। अब सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन होगा ऐसे ही, पर बनता कैसे? डेकोरम देखो क्वेश्चन का, कि नाव यहाँ खड़ी है, नाव यहाँ खड़ी है, हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो नाव के ऊपर लगा हुआ झंडा किस दिशा में लहराएगा बताओ? हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, झंडा लगा हुआ है, झंडा किस दिशा में लहराएगा? दक्षिण की ओर। यहाँ झंडा लगा हुआ है, यहाँ हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो झंडा किधर लहराएगा? इधर ही तो लहराएगा। किधर? दक्षिण की ओर। बोलो है या नहीं? तो यहाँ पे मैंने बोला कि हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। कितनी चाल से चल रही है? चाल। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसकी चाल दे रखी है हवा की चाल, v हवा। हवा की चाल दे रखी है आपको 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी। हवा की चाल कितनी दी है? 40 मीटर पर सेकेंड। हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसके ऊपर लगा हुआ झंडा किधर लहराएगा? दक्षिण दिशा में लहराएगा या नहीं? अब क्या होता है कि ये नाव भी चलना शुरू कर देती है, नाव चलना शुरू कर देती है। और नाव किधर चलना शुरू कर देती है बताओ? पूर्व की ओर। किधर चलना शुरू कर देती है? तो बी वेलोसिटी नाव की, नाव कितने वेग से चल रही है? 30 के वेग से। कितने के वेग से चल रही है बताओ? 30 के वेग से चल रही है नाव। किधर चल रही है बताओ? इधर पूर्व। आप पढ़ा है, पहले नाव खड़ी थी, हवा चल रही थी उत्तर से दक्षिण की ओर, चल रही थी या नहीं? तो झंडा किधर लहराएगा? दक्षिण की ओर। सही है। अब नाव ने चलना प्रारंभ कर दिया, हवा तो चल रही है पर नाव ने भी चलना प्रारंभ कर दिया। नाव जा रही है पूर्व की ओर, कितने की चाल से? 30 की चाल से। अब पूछा गया कि अब आप बताओ झंडा किधर लहराएगा? अब झंडा किधर लहराएगा? किस दिशा में लहराएगा? अब आप दिमाग लगाओ।
पहले झंडा इस तरफ लहरा रहा था, इस तरफ, क्योंकि हवा इस दिशा में थी, हवा का वेग इधर था, तो हवा के कारण तो झंडा किधर लहराएगा, इधर। और जब नाव चलेगी, नाव यूं चल रही है, यूं नाव इधर जाएगी यूं, तो नाव चलने के कारण झंडा किधर लहराएगा, पीछे। तो झंडा किधर लहराएगा बताओ, पीछे। सही है। तो नाव आगे चली, लेकिन हमें तो झंडे से मतलब है, झंडा किधर लहराएगा बताओ, पीछे की तरफ। कितने की चाल से लहराएगा, जितनी चाल नाव की है उतनी चाल से झंडा लहराएगा। चाल से मतलब जितनी तेज नाव चलेगी उतनी तेज सामने से हवा लगेगी। जितनी चाल से नाव चलेगी उतनी चाल से क्या लगेगी, हवा। आप जितनी चाल से चलोगे सामने से हवा उतनी चाल से तो लगेगी। तो बताओ झंडा, जब नाव आगे चलेगी तो झंडा किधर लहराएगा बताओ, पीछे की तरफ। कितने की चाल से, 30 की चाल से। ठीक है। अब दोनों एक साथ हो गए, अलग अलग करके देखो। जैसे नाव खड़ी है अकेली और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो झंडा लहराएगा दक्षिण की ओर। ठीक है। अब मान लो हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, केवल नाव चल रही है पूर्व की तरफ, तो नाव जब पूर्व में चलेगी तो झंडा किधर लहराएगा बताओ, पश्चिम में। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, मतलब नाव भी पूर्व की तरफ जा रही है और हवा भी दक्षिण की तरफ चल रही है। अब बताओ झंडा किधर लहराएगा। तो झंडा लहराने का मतलब क्या हुआ, देखो ये हो गया हवा का वेग इधर है, ये हवा का वेग इधर है, दोनों वेग क्या है, सदिश राशि। तो दो सदिशों का क्या करना है अब हमको, योग। दोनों का योग एक साथ चल रहे मतलब दोनों का योग। और योग कैसे करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से। परिमाण कैसे निकालेंगे ये, और दिशा कैसे निकालेंगे ये। अब मैंने सवाल क्या पूछा है, झंडा किस दिशा में लहराएगा, तो मैंने क्या पूछी है, दिशा। झंडा किस दिशा में लहराएगा, तो मैंने क्या पूछी है बताओ, दिशा। दिशा पूछिए तो केवल कौन सा फार्मूला काम में लेंगे, दिशा वाला। तो क्या फार्मूला काम में लेंगे, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस। ठीक है। अब इनको पहचानना है अल्फा ए बी क्या होंगे। तो मुख्य डायग्राम बनाओ। मेन डायग्राम में मैंने क्या बताया था, ये तो a है, ये b है, इनके बीच का कोण थीटा है, ये r है, और ये क्या है बताओ, अल्फा। ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही आप मान लो। अब आपको बताया दोनों के प्रभाव में झंडा किधर लहराएगा, इधर बीच में। दोनों के प्रभाव में झंडा कहाँ लहराएगा, इन दोनों के बीच में। कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर आइडिया है कि बीच में लहराएगा। समझ रहे हो। जैसे आप ये ले लो, एक रुमाल है, इधर से पंखा चलाओ तो वो उधर उड़ेगा, और इधर से पंखा चलाओ तो इधर उड़ेगा, और दोनों एक साथ चला दो तो उधर इधर, तो दोनों का योग कहाँ आएगा बताओ, बीच में। जैसे दो सदिशों का योग कहाँ आता है, बीच में। तो बीच में ही लहराएगा, ये तो पता है। अब ये क्या करते हैं अपन, जैसे इसको, ये जो है हवा का वेग है, इसको क्या मान लें, ए सदिश। क्या मान लें बताओ, ए। और ये जो नाव का वेग है, इसको क्या मान लें अपन, बी मान लें। तो दोनों के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण थीटा कितना हो गया बताओ, 90। थीटा कितना हो गया, बोलो हुआ कि नहीं, 90। दोनों के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण 90 हुआ है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, 90। और अल्फा कौन सा होता है, ए और आर के बीच का कोण। तो ए तो ये रहा, ये वाला ए, और आर कौन सा है, ये वाला। तो इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा बताओ, अल्फा कहलाएगा। अब ये अल्फा निकाल लो, तो tan अल्फा निकालें, रखे वैल्यू। tan अल्फा बताओ, बी कितना है, बी कौन से को माना है हमने, इसको। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, 30 साइन थीटा कितना है, 90। ए कितना है, ए किसको माना है, इसको, 40। बी क्या है, बी 30 और cos 90। सही है। हल करो, tan अल्फा बराबर 30 ऐसे ही, साइन 90 का मान 1 से गुणा किया 30, 40 ऐसे ही, cos 90 का मान 0, 0 को 30 से गुणा किया 0, 0 से 0 गया। tan अल्फा कितना आ गया, 3/4। और मैंने अभी अभी बताया था 3/4 tan में किसका मान होता है बताओ, 37। तो अल्फा कितना आ गया बताओ, 37 डिग्री। मतलब अल्फा का मान कितना होगा, 37। और अल्फा किधर से होगा बताओ, इधर से। इधर से तो नापा है, इधर से, ये वाला। तो ये कोण कितना आ गया, 37 डिग्री। तो अब दिशा पता लग गई, झंडा किस दिशा में लहराएगा, दिशा पता लगी क्या, क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा से, दक्षिण से पश्चिम की ओर 37 डिग्री के कोण पे, दक्षिण से पश्चिम की ओर 37 डिग्री के कोण पे। आपसे पूछे झंडा किस दिशा में लहराएगा, कि दक्षिण दिशा से पश्चिम की तरफ, और कितने कोण पे बताओ, 37 डिग्री के कोण पे, 37 डिग्री के कोण पे। पता लग गई दिशा।
पता लगी या नहीं? बात करते हैं अभी, जैसे बरसात का मौसम है, प्रेजेंट जो सीजन चल रहा है वो रेनी सीजन है, बरसाती मौसम। तो एक सवाल बरसात पे हो जाए। देखो बरसाती सीजन क्या हुआ कि एक लड़की खड़ी है, ओके। अब ये लड़की अपने हाथ में ऐसे छाता लिए हुए, ठीक है। छाता तो इसके ऊपर आना चाहिए था ना, ये तो बगल बगल ही रह गया, ठीक है। ऐसे अपने हाथ में छाता लिए हुए, बोलो है नहीं? एक लड़की है जो अपने हाथ में छाता लिए हुए सीधी खड़ी है, ऐसे कैसे, है ना? तो जब ये सीधी खड़ी है तो बरसात गिर रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बरसात कैसे गिर रही है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सीधी नीचे की ओर बरसात आ रही है ऐसे। कितनी चाल से बरसात आ रही है? बरसात की चाल दी है v1 या वी रेन लिख दो आप। तो बरसात की चाल आपको दे रखी है इधर कितनी? 20 मीटर पर सेकंड, है ना? 20 मीटर पर सेकंड, ये बरसात की चाल दे रखी। तो लड़की जब चुपचाप खड़ी है, ये गर्ल जब चुपचाप खड़ी है, तो बरसात ऊपर से गिर रही है, कितने की चाल से बताओ? 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा इसको? ऊर्ध्वाधर, एकदम सीधा, बरसात से बचने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि ये लड़की भागना शुरू कर दे, ये इस दिशा में भागना शुरू कर दे, इस दिशा में यूं, कितने की चाल से? बी गर्ल, लड़की की चाल। तो लड़की ने भागना शुरू किया, कितने की चाल से भागना शुरू किया? 20 की चाल से मान लो भागना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बताओ बरसात की बूंदें, मतलब अब ये जब 20 की चाल से भगेगी तो अपने आप को बरसात की बूंदों से बचाने के लिए छाता किस दिशा में पकड़ना पड़ेगा? अपने आप को बरसात की बूंदों से बचाने के लिए छाता किस दिशा में पकड़ना होगा? क्या ऐसे ही पकड़ के रखेगी जब भागेगी तब भी? तो कैसे पकड़ना होगा? आइडिया लगाओ, खुद आइडिया लगाओ आप। भागेगी, जब आप सामने भागोगे, बरसात क्यों गिर रही है, जब आप सामने भागोगे तो बरसात की बूंदें आपको कैसे लगेंगी? तिरछी लगती हैं क्या? आप जब भागते हो तो बरसात की बूंदें कैसे लगती हैं? घर खड़े हो, बरसात गिर रही है ऊपर से नीचे, आप भाग के देखो तो मुंह पे लगती है, फटाफट लगती है, नहीं तिरछी लगती है बूंदें? बोलो। तो अगर बूंदें तिरछी आएंगी तो ये इसको भिगो देंगी। तो अगर सामने भागना है तो भागते हुए छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? भागते हुए इसको छाता जो है वो इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, ऐसे करके, समझ गया? भागते हुए छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? ऐसे। अगर ये भागती जा रही है तो आगे करके भागना पड़ेगा यूं, क्योंकि बरसात आगे से ही तो लगेगी, पीछे तो लगी नहीं सकती, हम आगे निकलते जा रहे हैं ना, इसलिए तो तिरछा पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला किस दिशा में पकड़ना पड़ेगा, दिशा मतलब कितने कोण पे पकड़ना पड़ेगा, और सवाल ऐसे बनते हैं। अपन जब बुक में पढ़ते हैं सीधे फॉर्मूला पढ़ते हैं और डायरेक्ट ABCD की वैल्यू देके R निकाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल सवाल आपके ऐसे बनते हैं। कैसे पकड़ना पड़ेगा देखो, करें शुरू? तो कैसे पकड़ना पड़ेगा आप देखना। आप मुझे बताओ बरसात का वेग किधर है? बरसात किधर गिर रही है? नीचे। तो बरसात का वेग किधर हो गया बताओ? नीचे। बोलो हुआ है नहीं? तो बरसात का वेग हो गया आपका नीचे, वी रेन, हुआ है नहीं? और लड़की ने भागना किधर शुरू किया बताओ? आगे, है ना? ऐसे मान लो बरसात का वेग हो गया नीचे, वी रेन, और लड़की ने भागना किधर शुरू किया बताओ? आगे, किधर? वी गर्ल, इधर ही तो भागना शुरू किया। लड़की इधर भाग रही, बरसात इधर गिर रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि उसको बरसात की बूंदें जो लगेंगी, वो बूंदें कैसे लगेंगी बताओ? ऐसे, यूं ही तो लगेंगी, तिरछी लगेंगी ये बूंदें। ये बूंदें ऐसे हैं जो ये ऐसे कैसे हो जाएंगी बताओ? तिरछी हो जाएंगी। तो उसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा? किस दिशा में पकड़ना पड़ेगा? तिरछी दिशा में। ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा या नहीं? बोलो। बरसात की बूंदें तिरछी लगेंगी यूं, तो छाता, बरसात से बचने के लिए छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इस दिशा पकड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताओ,
आप 10 के वेग से भाग रहे हो तो सामने से हवा कितने के वेग से लगेगी आपको? 10 के वेग से। आप 20 के वेग से भाग रहे हो तो हवा कितने के वेग से लगेगी? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप 30 के वेग से भाग रहे हो, बरसात की बूंदें आपको कितने वेग से लगेंगी? 30 के वेग से। बोलो होगा या नहीं? तो देखो, जब लड़की आगे भाग रही है तो बरसात की बूंदें इसकी तरफ, पीछे की तरफ लगेंगी। कितने वेग से लगेंगी? जितना लड़की का वेग है। लड़की का वेग कितना है बताओ? 20। और बरसात का वेग भी कितना है? 20। समझ पा रहे हो आप? लड़की इधर भागी 20 के वेग से, तो बरसात की बूंदें इस पे गिरेंगी कितने वेग से बताओ? 20 के वेग से। सही है नहीं? अब गौर से देखो, ये वेग सदिश राशि, ये सदिश राशि, इन दोनों का क्या करना है? योग। और दोनों का योग कहाँ मिलता है? बीच में। तो ये तो हो गया आपके पास, मान लो ये तो हो गया आपके पास ए, सदिश ए हो गया, ये कौन सा हो गया? सदिश बी। और ये बीच में इनका योग क्या आ गया? आर। दोनों के बीच का कोण थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। हुआ है नहीं? और ये कोण कितना हो गया आपके पास? अल्फा। हो गया? अब ये दिशा निकालनी है। दिशा का फॉर्मूला वही, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बताओ बी कितना है? 20। साइन थीटा कितना है? 90। सही है? ए कितना है? ए 20। और बी कितना है? 20। और कॉस थीटा कितना है बताओ? 90। सही है? तो tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा आपको? साइन 90 का मान 1 गुणा 20 कितना मिला? 20। कॉस 90 0, ये 0 हो गया, बटे में कितना मिला? 20। तो tan अल्फा कितना आ गया? 1। 1 किसका मान होता है tan में? tan 45 डिग्री का। कितना होता है? तो अल्फा कितना आ गया बताओ? 45 डिग्री। बोलो आ गया है नहीं? तो मतलब इसको छाता पहले जो पकड़ रखा था, पहले जो ऊर्ध्वाधर दिशा में पकड़ रखा था ऐसे, उसकी बजाय ऊर्ध्वाधर दिशा से कितने डिग्री के कोण पे पकड़ना पड़ेगा बताओ? अगर ये 20 की चाल से भागती है तो इसको 45 डिग्री के कोण पे छाता पकड़ना पड़ेगा। 45 डिग्री पे छाता पकड़ेगी तो एक भी बरसात की बूंद इसको नहीं लगेगी। और अगर कोण ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ी बहुत तो बूंदें लगेंगी। लगेंगी या नहीं? हर चीज का पता कर सकते हैं किसकी सहायता से? भौतिक विज्ञान। हर घटना को अच्छे से पढ़ सकते हैं किसकी सहायता से? भौतिक विज्ञान। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनको अपन हल करेंगे, बड़ा मजा आएगा। टू बी कंटिन्यूड, चलते रहेंगे ऐसे ही।